सन 603 मेक्सिको। एक सुंदर सा परिवार दिखाया गया था, पति पत्नी और उनके 2 प्यारे बच्चे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, जिंदगी शांत थी, खुशहाल थी। लेकिन तभी एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे उठता है, और जो वो वहां देखता है आ, उसकी रूह कांप जाती है। उसकी अपनी माँ उसके छोटे भाई को पानी में डुबो रही थी। वो डर से थरथरा जाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। 1973 लॉस एंजेलिस। यहाँ एना नाम की एक महिला दिखाई जाती है, जो अब अकेली माँ है, अपने 2 बच्चों सामंथा और क्रिस के साथ रहती है। उसका पति एक पुलिस ऑफिसर था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब एना ही अपने बच्चों की माँ भी है, बाप भी। वो दिन रात मेहनत करती है, एक सोशल वर्कर के तौर पर बच्चों के केस की जांच करती है। और ऐसे ही एक केस में उसे पेट्रिशिया नाम की महिला का केस फिर से सौंपा जाता है। जब एना पेट्रिशिया के घर जाती है तो दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन जैसे तैसे अंदर जाती है। वो देखती है कि घर में डर का साया है। पेट्रिशिया बुरी तरह घबराई हुई है और कहती है, बच्चे ठीक हैं, लेकिन बच्चे कहीं दिखते नहीं। तभी एना को एक दरवाजा दिखता है, जिस पर आंखों की डरावनी तस्वीरें बनी होती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, पेट्रिशिया उस पर टूट पड़ती है। पुलिस आकर उसे रोकती है, और एना उस दरवाजे के पीछे से बच्चों को बाहर निकाल देती है। 2 छोटे डरे सहमे बच्चे। वो कहते हैं, दरवाजा बंद कर दो, वो आ जाएगी। लेकिन एना नहीं समझती कि वो कौन है। बच्चों के हाथों पर जलने के निशान हैं, और जब एना पूछती है, ये किसने किया, तो जवाब आता है, उसने। एना जब घर वापस जाती है तो उसी रात ला योरोना आती है, वो रुलाने वाली आत्मा जिसने सदियों पहले अपने बच्चों को मार दिया था। अब वो पेट्रिशिया के बच्चों को भी डुबो देती है, रोते हुए। जब एना को फोन आता है कि बच्चे डूब गए हैं, तो वो डर से कांप जाती है। पेट्रिशिया उससे कहती है, तूने मेरे बच्चों को मार दिया, बस एक रात और बची थी, वो हमें छोड़ने वाली थी। एना हैरान होकर पूछती है, कौन? और जवाब आता है, योना। उधर कार में क्रिस बाहर आता है, और तभी उसे किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं। एक औरत अचानक दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, गीले बालों के साथ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो क्रिस के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तुरंत क्रिस के हाथ पर जलने के डरावने निशान उभर आते हैं। क्रिस चीखता है, डर से कांपता है और कार की तरफ भागता है। लेकिन ला लोरोना, हाँ वही रोती हुई आत्मा, कार तक पहुंच जाती है। वो कार के शीशों से झांकती है, दरवाजा हिलाती है, चीखती है, मेरे बच्चों को वापस दो। अचानक अन्ना आ जाती है और बच्चों को किसी तरह घर वापस ले आती है। अगली सुबह अन्ना चर्च पहुंचती है, जहां एक रहस्यमयी डॉक्टर राफेल ओल्वेरा अपनी जादुई विद्या से लोगों को ठीक कर रहा होता है। वहीं पादरी से अन्ना को उस भयानक आत्मा ला लोरोना के बारे में पता चलता है। उसी समय समांथा घर में खेल रही होती है। तभी वो औरत फिर से आती है, समांथा का हाथ पकड़ती है। फिर वही जलते निशान। समांथा डर जाती है, कांपती है, लेकिन झूठ बोलती है, मैं गिर गई थी। अन्ना के घर एक डिटेक्टिव कूपर आता है, जो बताता है कि पैट्रिशिया पर अपने बच्चों की का शक है। लेकिन पैट्रिशिया कहती है, ये काम मैंने नहीं किया, ये ला लोरोना ने किया। और फिर अन्ना को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये कोई आम केस नहीं, ये अलौकिक शक्ति है। रात के अंधेरे में अन्ना को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है। फिर समांथा के कमरे में वह दिखती है, ला लोरोना। वो समांथा की ओर बढ़ती है। अन्ना चिल्लाती है, बच्चों को बचाती है। लेकिन इस बार अन्ना को भी श्राप लग चुका होता है। अगली सुबह अन्ना पैट्रिशिया से मिलती है, जो बताती है कि उसने ला लोरोना से विनती की, मेरे बच्चों को वापस दे दो और बदले में अन्ना के बच्चों को ले जा। अब खेल उल्टा हो चुका था। अब अन्ना के बच्चों की जान खतरे में थी। फिर एक रात क्रिस रोने की आवाज सुनकर बाहर आता है। सीढ़ियों के नीचे ला लोरोना उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे पकड़ लेती है, घसीटती है, लेकिन अन्ना आ जाती है और उसे बचा लेती है। डॉक्टर जब क्रिस के जलने के निशान देखता है तो सोशल सर्विस को बुला लेता है। अब अन्ना को शक की नजरों से देखा जा रहा था कि शायद वो अपने बच्चों को मार रही है। इसी बीच अन्ना के घर कूपर और डोना आते हैं, और वो अन्ना से पूछते हैं,
क्या तुम अपने बच्चों को मारती हो? लेकिन तभी क्रिस डरते हुए कहता है, ला लोरोना, वो हमारे पीछे है। फिर ला लोरोना समांथा को डुबोने की कोशिश करती है। अन्ना दौड़ती है और आखिरी समय पर अपनी बेटी को बचा लेती है। लेकिन अब अन्ना खुद भी शापित हो जाती है। अब वक्त था इस डर से लड़ने का। अन्ना अपने पिता से मिलने चर्च जाती है। वहां उसे एनेबेल गुड़िया के बारे में पता चलता है। पता इन शापित चीजों में शैतानी ताकतें होती हैं, लेकिन चर्च मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कई हफ्ते लग सकते हैं बचाने वाला कोई है, तो वो है डॉक्टर राफेल। अन्ना, जो अपने बच्चों की हिफाजत करना चाहती है, राफेल के पास जाती है। राफेल पहले तो मदद करने से साफ मना कर देता है, लेकिन जब उसे बकी हालत का अंदाजा होता है तो उसका दिल पिघल जाता है और वो मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब राफेल आता है अपने साथ वो हर चीज लेकर जो बुरी ताकतों से लड़ने में काम आए। जादुई चटाइयां, अंडे, तावीज और जाने क्या क्या। वो अंडों की मदद से जांच करता है और जब अंडे टूटते हैं तो उनके अंदर से काली परछाई निकलती है, यानी बुरी आत्मा मौजूद है। अब राफेल पूरे घर में अपने सुरक्षा मंत्र और जादुई औजार फैला देता है। रात गहराने लगती है और इसी के साथ ला लोरोना की ताकतें भी बढ़ने लगती है। राफेल बताता है कि आग के पेड़ ही ला लोरोना के समय के गवाह हैं। जब उसने अपने बच्चों को मारा था तब बस यही पेड़ थे जो उस वक्त रोए थे। इन पेड़ों से बना क्रॉस ही उसका असली दुश्मन है। राफेल अब पूरी तैयारी में जुट जाता है। वो ला लोरोना के आंसुओं को एक जादू से साफ करता है ताकि उन्हीं आंसुओं को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि वो आंसू ही है जिनमें उसकी सबसे बड़ी कमजोरी छुपी है। जैसे ही रात आती है, संकेत मिलने लगते हैं कि वो आने वाली है। राफेल अन्ना और बच्चों को मोमबत्तियों के घेरे में बैठा देता है, लेकिन ला लोरोना के जरा से छींकने से सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। अंधेरा और डर। अब वह अन्ना पर हमला करती है, फिर क्रिस को पकड़कर बाहर खींच ले जाती है, लेकिन तभी राफेल आता है और क्रिस को बचा लेता है। और फिर वो आंसू जिन्हें राफेल ने संभाल कर रखा था, ला लोरोना के चेहरे पर फेंक देता है। जैसे ही आंसू उसके चेहरे पर पड़ते हैं, वो चीखने लगती है। उसे जलन होती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती। अब राफेल दरवाजे के पास आग लगाने वाली बीज रखता है ताकि वह अंदर ना आ सके, लेकिन चालाक ला लोरोना पीछे के दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करती है। सामंथा अपनी गुड़िया को दरवाजे के बाहर देखती है और उसे लेने दौड़ती है। अन्ना मना करती है, लेकिन वो नहीं मानती। गुड़िया छूते ही बीजों की लाइन टूट जाती है और ये ला लोरोना का मौका बन जाता है। वो सामंथा को खींचकर पानी में ले जाती है और डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अन्ना वहां पहुंचती है। वो भी पानी में छलांग लगा देती है। मां किसी भी हद तक जा सकती है। तभी राफेल आता है और अपने जादू से पानी को शुद्ध करता है। ला लोरोना को पानी छोड़ना पड़ता है और अन्ना अपनी बेटी सामंथा को बचा लेती है। अब पता चलता है अन्ना के पास ला लोरोना का लॉकेट है जो वो उसकी गर्दन से निकाल लाई थी। राफेल कहता है, इसे संभाल कर रखो, यही उसका अंत करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद एक औरत सीमा रेखा पार करती है। वो कोई और नहीं, पैट्रिशिया थी। वो सोचती है कि अगर वह अन्ना के बच्चों को ला लोरोना को सौंप दे तो शायद उसे उसके मरे हुए बच्चे वापस मिल जाएंगे, और इसी लालच में वो राफेल को गोली मार देती है। सीमा रेखा टूट जाती है और अब ला लोरोना को घर में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो अंदर आई, उसने अन्ना पर हमला कर दिया और उसे घसीटते हुए बेसमेंट में फेंक दिया। फिर दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। उसने पूरे घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए ताकि बच्चे बाहर न जा सके। उधर क्रिस धीरे से लॉकेट उठाता है और ऊपर की तरफ चलता है। क्रिस और सामंथा जान बचाने के लिए एक स्टोर में खुद को छुपा लेते हैं, लेकिन ला लोरोना वहां भी पहुंच जाती है। वो उन्हें मारने ही वाली थी कि क्रिस ने अपना लॉकेट उसके सामने दिखा दिया। जब उसने वो लॉकेट अपने हाथ में देखा तो वो भयानक चुड़ैल एक आम मां में बदल गई। ला लोरोना ने वो लॉकेट अपने बच्चों से लिया और क्रिस को अपने बच्चे की तरह प्यार से छूने लगी। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच पैट्रिशिया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वो दौड़कर आती है और अन्ना के लिए ताले को तोड़ देती है। अन्ना बेसमेंट से ऊपर की ओर भागती है और तभी वहां आता है राफेल।
हाँ, वही जो कभी मरता नहीं था। उधर ला योरोना क्रिस को अपनी बाहों में लिए रो रही हो, तभी एक झोंका आता है और दर्पण को ढकने वाला कपड़ा उठ जाता है। ला योरोना खुद को उसमें देखती है और फिर से भयानक चुड़ैल चुड़ैल बन जाती है। वो क्रिस को उठाकर बाहर फेंक देती है। उसी समय अन पहुंच जाती है। क्रिस और सामंथा दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। अब ला योरोना फिर से उन पर हमला करने आती है, लेकिन तभी राफेल आग से बनाए क्रॉस वहां फेंक देता है। अन्ना वो क्रॉस उठाती है और सीधा ला योरोना के शरीर में घुसेड़ देती है और उस क्रॉस की ताकत से ला योरोना तड़पती है और अंत में गायब हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है और फिल्म यहीं खत्म होती है।